मुश्किलों का दौर है, हौसला बनाए रखिए। रात चांदनी ना सही, एक चिराग तो जलाए रखिए। नमस्कार, मैं हूं एजुकेटर यशवंत भारद्वाज। ये कहानी है उस सिंदबाद जहाज़ी की जो ख़तरों से खेलने का शौकीन था। लंबी लंबी ख़तरनाक समुद्री यात्राएं करता था वो। और ऐसी ही एक लंबी समुद्री यात्रा के दौरान उसका जहाज़ भटक गया और वो भटकते भटकते एक अजीबोगरीब से आइलैंड पर पहुंच गया। चारों तरफ से नीले समुद्र से घिरा हुआ बेहद खूबसूरत आइलैंड था वो। जितना खूबसूरत वो आइलैंड था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे वहाँ के लोगों के दिल और उनकी सोच। सिंदबाद जैसे एक परदेसी को भी उन लोगों ने किसी अपने की तरह अपना लिया। उन लोगों के बीच सिंदबाद वैसे ही रहने लगा जैसे अपने घर में अपनों के साथ रहते हैं। वक्त खुशी से गुजरता गया और धीरे धीरे सिंदबाद को वहाँ अपने परिवार जैसा महसूस होने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने मिलकर सिंदबाद की शादी एक बहुत धनवान व्यापारी के बेटी के साथ कर दी। व्यापारी की बेटी के साथ शादी करके सिंदबाद बहुत खुशी से आइलैंड पर उन लोगों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और कुछ दिनों बाद अचानक सिंदबाद की पत्नी बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन तबीयत में सुधार होने के बजाय और बिगड़ती चली गई और आखिर एक दिन सिंदबाद की पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद सिंदबाद को पता चला कि आइलैंड की परंपरा के मुताबिक जब कभी किसी औरत की मौत होती थी तो उसके पति को भी उस औरत के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता था। जैसे ही ये पता चला, सिंदबाद ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे भागने नहीं दिया और वहाँ की व्यवस्था के मुताबिक उसे बंदी बना लिया गया। सिंदबाद ने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की कि मैं यहाँ की परंपरा नहीं बिगाड़ूंगा, यहाँ नहीं रहूँगा, अपने घर चला जाऊँगा, मुझे जाने दो। लेकिन लोगों ने उसकी नहीं सुनी और जैसी वहाँ की परंपरा थी, सिंदबाद को बंधक बनाकर कब्र तक उसकी पत्नी के साथ ले जाया गया। उस आइलैंड की जो कब्र थी वो एक बड़ी कब्र थी जिसमें सभी मुर्दों को दफनाया जाता था। वो एक ऐसी कब्र थी जिसके ऊपर एक बहुत भारी चट्टान थी। बहुत सारे लोग मिलकर उस भारी चट्टान को हटाते थे और जिसकी मौत हुई है उसको और उसके साथ जिसे दफन करना होता था उस कब्र में फेंक दिया जाता था और ऊपर से वो भारी चट्टान वापस बंद कर दी जाती थी। ऐसा ही सिंदबाद के साथ भी हुआ। उसकी पत्नी को उस कब्र में डालकर सिंदबाद को भी उस बड़ी सी कब्र में डाल दिया गया और फिर ऊपर वो भारी भरकम चट्टान लगा दी गई। अब सिंदबाद के सामने कोई चारा नहीं बचा था। अब यह तय था कि वो तड़प तड़प के मर जाएगा और उन मुर्दों के बीच उस खतरनाक माहौल में उसे जब तक जिंदा है तब तक जीना पड़ेगा। आखिर परेशान होकर सिंदबाद शांति से वहाँ बैठ गया तो अचानक उसे कुछ चटकने, कुछ टूटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। उसने देखने की कोशिश की तो एक जानवर किसी मुर्दे को खा रहा था और उसकी हड्डी चटकने की आवाज़ थी। जैसे ही सिंदबाद उठा, डरकर वो जानवर वहाँ से दौड़ा और जब जानवर दौड़ा तो सिंदबाद भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। और सिंदबाद ने देखा कि उस कब्र के पीछे की साइड से एक रास्ता था जिससे होकर वो जानवर बाहर निकला। उसी के पीछे पीछे सिंदबाद भी कब्र से बाहर निकल गया। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। अगर सिंदबाद की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो जान बचाकर वहाँ से भाग जाता, लेकिन सिंदबाद ने देखा कि रास्ता तो मिल ही गया था। उस जानवर के बाहर निकलने के रास्ते से सिंदबाद ने भी रास्ता ढूंढ लिया था। उसके बाद सिंदबाद वापस कब्र में आया और वहाँ की ये परंपरा थी कि जब भी औरतों को दफनाया जाता था तो उन्हें पूरे गहने, हीरे जवाहरात पहनाकर दफनाया जाता था। तो सिंदबाद ने उस कब्र में पड़े हुए सभी औरतों के बेशकीमती जेवरात एक कपड़े में बांधकर पोटली बनाई और सभी जेवरात को साथ में लेकर वो कब्र से बाहर निकला और फिर उस पूरे हीरे जवाहरात के साथ वो अपने घर पहुंचा। अब सिंदबाद एक बहुत अमीर और सुखी इंसान था। कहानी का मोरल ये है कि बुरे से बुरे हालात में भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि
मुश्किलों के बीच से कोई बचाव का रास्ता तलाशना चाहिए। सिंदबाद अगर डर कर भाग जाता तो शायद उसे ये सब हासिल नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आए तो हमें उन मुश्किलों से घबराने के बजाय मुश्किलों से टकराने और उनके बीच से कोई अच्छा रास्ता तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।